नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पद जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है और इसका पहला पाठ भी है क्षितिज पद्य से। ठीक है, आपकी जो क्षितिज बुक है उसके दो भाग हैं, एक गद्य और एक पद्य। तो पद्य भाग आपके पहले भाग में दिया गया है और गद्य बाद वाले भाग में दिया गया है। इसमें पहला पाठ है पद। पद को सूरदास जी ने लिखा हुआ है। पद में यानी कि जो लिखने की जो इनकी शैली है, ये जो पंक्तियों का जो तरीका है, इसी को हम पद कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही सवैया भी लिखा जाता है, उसकी थोड़ी थोड़ी मात्राओं थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन हर किसी की लिखने की शैली होती है। कोई दोहे में, जैसे रहीमदास जी है वो दोहे में लिखते हैं, कबीरदास जी है वो भी दोहे में लिखते हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, इन्होंने पद में लिखा है। और जो रसखान हैं उन्होंने सवैया पद्धति में लिखा है, सवैया के रूप में लिखा है अपनी विचारों को। ये विचार ही तो हैं कवि के। ठीक है, तो हम अपने विचारों को किस रूप में लिखें उसका एक नाम दिया जाता है, वो नाम है इसका पद। इस पद में गोपियाँ और उद्धव जो कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं उनके बारे में बात हुई है। ये पद जो शीर्षक है, ये इनके द्वारा लिखा गया, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया उस भ्रमर गीत उससे लिया गया है। यहाँ एक भौरे को गोपियों ने अपना वो बना लिया है, उदाहरण बना लिया है। उस भौरे को लेकर के ये अपनी बात कहती है। ठीक है, अपनी उस भौरे को लेकर के गोपियाँ अपनी बात कहती हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इसमें गोपियाँ कहना चाहती हैं, व्यंग करती हैं किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। वो उद्धव यानी कि जो भौरे को इन्होंने लिया है उसको इन्होंने नाम दिया है ऊधो। ठीक है, तो उनसे ऊधो से कहती हैं कि अरे ऊधो, तुम तो बड़े ही बड़भागी हो, बड़े ही भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि तुम तो हमेशा कृष्ण के साथ रहते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस माने अलग रहना, स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागा, नाहिन माने नहीं। तुम तो हमेशा कृष्ण के साथ रहे हो, फिर भी उनके प्रेम बंधन से, प्रेम रूपी धागे से नहीं कभी बंधे। क्यों नहीं तुम्हें उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, यानी प्रेम उत्पन्न हुआ? ऐसा क्यों है? अनुरागी का मतलब प्रेम, अनुराग, उनके प्रति तुम्हें प्रेम भावना उत्पन्न नहीं हुई। तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो कि तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन नहीं आया। फिर उद्धव की तुलना, फिर उन्होंने अब उद्धव को तुलना करते हुए आगे बता रही हैं पुरैन पात। यहाँ इस पंक्ति में उद्धव की तुलना कर दी गई है कमल के पत्ते से। ये पुरैन पात, ये है कमल का पत्ता, रहता कहाँ है? पानी के अंदर। तारस देह न दागी। गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो उन प्रेम के पत्तों के समान हो, उन कमल के पत्तों के समान हो जो पानी में रहते हुए भी पानी से अछूते रहते हैं। उनकी एक बूंद भी उस पत्ते को स्पर्श नहीं करती, अर्थात उस पत्ते के ऊपर न तो बूंद रुकती है, ना ही ऐसा लगता है कि पत्ता बिल्कुल सूखा हुआ है जबकि वो पानी में ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि संसार सागर में रहते हुए भी तुम प्रेम के, कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम प्रेम से अछूते कैसे रह सकते हो? अर्थात तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है ना। यहाँ पे निर्लिप्त रहना भी ये हो सकता है, इसका दागी से रहना, निर्लिप्त रहना, अलग रहना। इस तरीके से ज्यों जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जैसे एक तेल से भरी हुई मटकी, यानी गगरी या मटकी कुछ भी कह सकते हैं, तेल की भरी हुई मटकी को अगर पानी में छोड़ा जाए, पानी में रखा जाए, तो उसको एक भी पानी की बूंद स्पर्श, बूंद न ताको लागी, उसको एक भी पानी की बूंद स्पर्श नहीं करती। अर्थात पानी के प्रभाव से तेल अछूता रहता है, यानी कि तेल पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ठीक है। उसी प्रकार यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे इनका कमल के पत्ते का और तेल की गगरी का उदाहरण दिया है। ठीक इसी तरह तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम से अछूते रहे, है ना। यानी कि तुम या तो कमल के पत्ते के जैसे हो या फिर मटकी तेल की भरी हुई गगरी के समान हो, है ना। तभी तो तुम उससे अछूते रहे हो, तुम उसमें उनसे प्रेम प्रभावित नहीं हुए, यानी कि तुम्हारे ऊपर प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर अगली पंक्ति में कह रही है, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। इसके बाद कहती हैं कि तुमने तो प्रेम नदी, जो प्रेम रूपी नदी है, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीत रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी, यानी कि कृष्ण को क्या बना दिया, प्रेम का सागर। प्रेम का सागर है, तुम उस नदी के बिल्कुल किनारे थे, फिर भी तुमने उसमें अपने पाँव को नहीं डुबोया। बोरे माने डुबोया, फिर भी अपने पाँव को नहीं डुबाया। और ना ही दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हारी दृष्टि यानी तुम्हारी आँखों में कृष्ण का प्रेम रूप बस पाया। तुम उसके प्रेम का जो सौंदर्य है, कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है, उसके भी तुम मतलब आगे अपने आप को असहाय नहीं महसूस करा पाए, तुम उस सौंदर्य पर भी मुग्ध नहीं हुए। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि जो है उस कृष्ण के प्रेम रूपी सौंदर्य पर भी मुग्ध नहीं हुई, अर्थात उनकी गुलाम नहीं हुई, उसमें बसी नहीं, है ना। तो ऐसा लगता है कि तुम तो प्रेम के सागर के पास, प्रेम रूपी नदी के पास रहते हुए भी तुमने अपना पैर उसमें नहीं डुबोया, और ना ही तुम्हारी आँखों में कृष्ण के सौंदर्य का स्वरूप बसा, ना ही तुम उस सौंदर्य पर मोहित हुए। सूरदास अवला हम्भोरी, अब इतना कहने के बाद अपने बारे में बात करने लगी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने उद्धव से कहा कि अरे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, पर हम तो अवला हैं, कमज़ोर हैं, भोली भाली हैं। भोरी का मतलब भोली भाली, हम बहुत भोली भाली हैं, हम चालाक नहीं हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, पर हमारे पास प्रेम है। हम प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, इसीलिए गुरु चाटी ज्यों पागी, हमारी तो स्थिति उस चींटी के समान है। चाटी चींटी, उस चींटी के समान है जो गुड़ के साथ चिपकी रहती है और चाह कर भी वो उससे अलग नहीं हो पाती। पागी माने चिपकी हुई, है ना। उसमें ऐसी चिपक जाती है, ऐसी आसक्त हो जाती है, ऐसी आसक्त हो जाती है कि वो वहाँ से अलग नहीं हो पाती। ठीक इसी तरह से हमारे कृष्ण तो उस गुड़ के समान है, जिसमें हम लोगों ने उस प्रेम रूपी, और हम चींटी, हम गुड़ चाटी पागी, मतलब हम उस चींटी के समान हैं जो प्रेम रूपी कृष्ण सौंदर्य में, प्रेम भक्ति में डूबी हुई है, और चाह कर भी हम अपने आप को वहाँ से अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर गोपियों ने अपने प्रेम को ज्ञान से श्रेष्ठ साबित किया है, अपने आप को ये बताया है, ये बताने का प्रयास किया है कि हमारा जो प्रेम है वो तुम्हारे ज्ञान से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई है, अर्थात वो अपने आप को कृष्ण से अलग नहीं कर सकती। तुम चाहे कितना भी योग, वैराग्य और ज्ञान सिखाने की कोशिश करो, लेकिन हम वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो प्रेम का सागर है, और वहाँ इस तरह से तुम्हारी जो बातें हैं वो हमारे अंदर समाएंगी नहीं, हम उनको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला पद पूरा हुआ, इसकी व्याख्या। अब इसमें ज्यों पागी, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रीति नदी रूपक अलंकार है, ज्यों यहाँ पर भी, ज्यों जलमाह तेल की गागर, यहाँ पर भी जलमा तेल की गागर का यहाँ पे तुलना की गई है। अपरस का मतलब होता है अनासक्त होना, कोई प्रभाव ना पड़ना, अप्रभावित होना, ठीक है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। गुड़ चाटी, और चींटी की भी तुलना की गई है, किससे की है, गोपियों ने स्वयं से की है। और जल की, जो तेल की गगरी है, और कमल का पत्ता, इन दोनों की तुलना उद्धव से की गई है, ठीक है। अब आगे अच्छे से आपको समझ में ये पाठ, इतना पद, अब अगला पद हम अगले वीडियो में